छत्री चमार वंश कैसे बन गया अछूत। चलिए जानते हैं नरेंद्र कहानीकार के साथ में कि चमार वंश क्या क्या था असली इतिहास। तो बहुत पुरानी कहानी है जब मुगलों का शासन भारत देश के अंदर चला करता था। सिकंदर लोधी दिल्ली पे राज करता था। सिकंदर लोधी दिल्ली पे राज करता था। ना जाने कितने हिंदुओं को उसने मार करके अपना मुस्लिम धर्म कबूल कर पाता था। सिकंदर लोधी मुल्ला फ़कीर को भेजता है संत गुरु रविदास के पास में। संत गुरु रविदास के पास में पहुंचता है तो कहता है कि मेरा इस्लाम धर्म कबूल कर। तो संत गुरु रविदास कहते हैं कि मैं तुम्हारा इस्लाम धर्म नहीं कबूल करता हूं, और यदि शर्त मेरी रखते हैं, कहते हैं शर्त से जीत जाते हो तो मैं तुम्हारा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तैयार हूँ। यह शर्त नहीं तुम जीत पाते हो तो तुम मेरा हिंदू धर्म कबूल करोगे। तो कहते हैं ठीक है। शर्त दोनों की होने लग जाती है, मुल्ला फ़कीर की और संत गुरु रविदास की। मुल्ला फ़कीर हार जाता है और संत गुरु रविदास के शरणों में उनका शिष्य बन जाता है। संत गुरु रविदास उसका नाम बदल करके रामदास रख देते हैं। उसके बाद ये बात जब सिकंदर लोधी को पता चलती है तो सिकंदर लोधी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भयभीत होकर के इनको बंदी बना लेता है। इनको बंदी बना लेता है, बंदी बना करके कारागार में डाल देता है। बंदी बना करके कारागार में डाल देता है। अब कारागार में डालने के बाद में इनको काम सौंप देता है, चप्पल जूते का चमड़े का काम इनको सौंप देता है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी इन्हें अपमानित करता है कि तू एक चमार है। सिकंदर लोधी ने शब्द ये रखा था, चमार अछूत कहलाने लग गए थे, क्योंकि जब इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया तब इन्हें प्यारे मित्रों छत्री से इन्हें अछूत बना दिया गया। छत्री से इन्हें अछूत बना दिया गया। अब काफ़ी सारे क्षत्रिय वंशों के राजाओं को ये धोखे और जाल में फंसाते और उन्हें मार डालते। जितनी भी जनता मिलती उसे ले जा कर के अपने कैद खाने में भरते, कैद खाने में भरते और अपना चमड़े का काम करवाते और उन्हें सिकंदर लोधी अछूत कहता। उन्हें अछूत और चमार उन्हें कहता। अब सिकंदर लोधी का शासन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था। दीन इलाही धर्म यदि कोई भी कबूल नहीं करता था तो उसका आदेश था कि उसे जान से मार दिया जाए। बचे कुछ लोग इंसान क्षत्रिय लोग भाग जाते हैं, जंगल में रहने लगते हैं, और कुछ लोग गांव में जाकर के रहने लगते हैं, छुपते रहते हैं इसके डर के कारण। उसने बहुत सारे मंदिरों को जला डाला, बहुत सारे ग्रंथों को जला डाला, बहुत सारे मंदिरों को जला डाला, बहुत सारे ग्रंथों को जला डाला। बहुत से राजाओं को प्यारे मित्रों उसने मार डाला, बहुत से चमार राजाओं को उसने मार डाला जो क्षत्रिय हुआ करते थे, वास्तव में शूरवीर हुआ करते थे। महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज भी इन्हीं के कारण, मुगलों के कारण, इनको भी बहुत दिनों तक जंगल में छुप के रहना पड़ता है। जंगल में छुप के रहना पड़ता है। जंगल में छुप के रहने के बाद ये अपनी सेना को तैनात करते हैं और बहुत सारी जब सेना इनके पास तैयार हो जाती है, लेकिन ये हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे। सारे चमार वंश के राजा और क्षत्रिय लोगों को सभी को एकत्रित कर देते हैं और हमला करते हैं, दिल्ली पे हमला करते हैं और सिकंदर लोधी को वो जंग में हरा देते हैं और सिकंदर लोधी को भागना पड़ जाता है दिल्ली छोड़ करके। प्यारे मित्रों, यही थी कहानी कि कैसे क्षत्रिय चमार वंश के लोग अछूत कहलाने लग गए। ऐसी ही कहानियों को यदि आप सुनते ही रहना चाहते हैं तो नरेंद्र कहानीकार के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देंगे, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल भरी कहानियाँ
आप सुनते रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कर देंगे। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।